ये जब की घटना है जब मैं 12 साल की थी। मैं अपनी फैमिली के साथ न्यू घर में शिफ्ट हुई थी। वो घर दिखने में बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन मुझे फिर भी उसमें डर लगता था। जब मैं रात में सोती थी तब एक काला साया जो बिल्कुल दिखने में एक शैडो की तरह था और वो मेरे पेरेंट्स के रूम में जाता था और वो किसी मर्द की परछाई थी। लेकिन मैंने उसकी कभी शक्ल नहीं देखी क्योंकि वो एकदम डार्क था। लेकिन उस परछाई के डर से मैं अपने रूम का दरवाज़ा बंद करके सोने लगी थी। जब एक रात मैं अपनी गहरी नींद में सोई हुई थी तब मुझे महसूस हुआ कि मुझे कोई देख रहा है और मैं तब जल्दी से उठकर कमरे के चारों तरफ देखने लगी, पर बिल्कुल अंधेरा था। और जब मेरी आंखें अंधेरे में देखने में लायक हुई तब पहली चीज़ कि मेरे रूम का दरवाज़ा खुला था, जो कि मैंने रात में सोते वक्त बंद किया था। और दूसरी चीज़ वो परछाई जो कमरे के वो साइड खड़ा मुझे देख रहा था। इस बार वो मेरे पेरेंट्स के कमरे के बाहर नहीं बल्कि मेरे रूम के बाहर था और वो मुझे देख रहा था। डर के मारे मैं उसकी तरफ देख भी नहीं पा रही थी और कुछ देर बाद वो पीछे पलटा और मेरे भाई के कमरे की ओर चला गया। और फिर उसके बाद मुझे याद नहीं कि मैं कब सो गई। उस दूसरे दिन बिल्कुल नॉर्मल था और मैंने अपने दिल का वहम समझकर सब कुछ भुलाने की कोशिश की। और फिर कुछ साल बाद मैं और मेरी फैमिली दूसरे घर में शिफ्ट हो गए और ये घर को हमने सिर्फ छुट्टियों में रहने के लिए छोड़ दिया। और फिर अचानक एक दिन मेरे अंकल का कॉल आया कि वो अपने वाइफ के साथ हमारे पुराने घर में हैं और वो चाहते हैं कि हम भी उनके साथ जाकर कुछ टाइम वक्त गुजारें। और इस बात के लिए मेरे पेरेंट्स मान गए और हम उस घर में छुट्टियां बिताने के लिए चल पड़े। और हम घर में बात कर रहे थे तभी मेरे अंकल ने उस डरावनी परछाई के बारे में पूछा। उनकी बात सुनकर मेरे पेरेंट्स ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे, लेकिन मैं चुप रही। उसी रात मैंने अपने अंकल को बताया मैंने भी वही परछाई देखी है, लेकिन मुझे लगा था कि वो मेरे दिल का वहम है। और उस रात मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। और फिर उन्होंने मेरी बात ध्यान से सुनी। उन्होंने बताया कि उन्होंने भी वो परछाई देखी है और उनके रूम के बाहर खड़ा होता है। उसके बाद मेरे अंकल ने मेरे पेरेंट्स से बात की। फिर मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा डर गए। उसके बाद हमने उस घर को छोड़ दिया। एक धार्मिक अनुष्ठान के बाद हमने उस घर को सेल पर रख दिया और एक प्रॉपर्टी डीलर को दे दिया। उस दिन के बाद से आज तक वो घर नहीं बिका है। लेकिन उस परछाई ने हमें आज तक नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन वो बहुत डरावना था। मैं आज भी डर जाती हूँ जब मुझे याद आता है कि वो मुझे कैसा घूरता था, और ये बात मैं कभी नहीं भूल सकती।